संख्या कम रह जाती, लेकिन हम सब लोग आपको सुनते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा इस बार जो मंच पर हमारे अतिथि या आप कहिए कि विद्वान या सम्मानित हमारे जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा इस बार जोरदार ताली से आप सब लोग उनका स्वागत करें। एक ताली बजाने का तरीका है, दोनों हाथ उठा लीजिए सब लोग और एक बार ताली बजा दीजिए। तो मैं आपका सबका सम्मान करता हूँ। हमारे गुर्जर संयुक्त परिषद के जितने भी हमारे साथी हैं, उन सब साथियों को हम लोग बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हिम्मत जवाब दे जाती है, कई बार आरोप प्रत्यारोप और कुछ चर्चाएं चलती, लेकिन आपने जो बीड़ा उठाया, आपने जो अपना एक निर्णय लिया, उस वक्त अड़ी रहते हुए आपने आज 10 मई के दिन है, गर्व करने का दिन है, आपने ये साबित किया कि यही धरती जो 1857 की क्रांति के लिए देश और दुनिया में मशहूर है, जब आज हम शहीद आजम शहीद भगत सिंह कोतवाल जी को याद कर रहे हैं, उनकी याद को ताजा करते हुए संयुक्त परिषद ने जो ये काम किया, हम चाहते हैं कि इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत और सत्कार किया जाए। हम बार-बार बधाई देते हैं आपकी पूरी टीम को, गोपाल सिंह जी, जो आपने एकता के सूत्र में परोकर सबको इकट्ठा करके अपना लोहा बनाने का काम किया। हमारे सामने जितने लोग कहते हैं, आसपास के जिलों में लोग हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो कई बार गलतियां होती हैं और जो रिफॉर्म आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो चीजें बदलती हैं, वो कई बार गलतियों से सुधार की तरफ जाती हैं। जब हम पिछली बार प्रोग्राम मेरठ में यूनिवर्सिटी में कर रहे थे, उस समय भी पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आपने निर्णय लिया कि अब उससे बड़ा हॉल करेंगे और आज शताब्दी के हजारों की संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग चले गए हैं, लेकिन आपने साबित किया कि जो पहले लोग आए थे उससे बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ पर आए हैं और अगली बार का प्रोग्राम होगा उससे बड़ी संख्या में जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो अलग अलग जगह से प्रतिनिधि पहुंचे हैं, ऐसे लोग जिनको हम लोग बचपन से देखते हैं, संघर्ष उनका, आज संसाधन आ गए, गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, पैसे हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन जब 50 साल पहले राजनीति की हम चर्चा करते हैं तो हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो दौर बहुत कठिन था, जिस समय हमसे पहली पीढ़ी के लोगों ने प्रदेश और देश में राजनीतिक छाप अपनी छोड़ी है। उस समय जब संसाधन कम थे, जब आपके पास इकट्ठा होने का मौका इतना नहीं था, तब आप इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार होते थे, मुख्यमंत्री के। और आज बड़ी विडंबना है जब हमारे कई साथी चर्चा कर रहे हैं कि हम राज्य मंत्री से थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं, ये बड़ी विडंबना है। लेकिन ऐसा क्यों? चर्चा किस पर करनी चाहिए? सब लोग अपनी अपनी बात बोलते गए, लेकिन मैं वीरेंद्र सिंह जी के लिए कहना चाहता हूं, देखिए दल, पार्टी, संगठन, ये सब लोग, सब जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी में लोगों की मदद करने के लिए है, लेकिन उसी के रिश्ते आपका कोई नेता निकलता है जिसके बाद दूर तक जाती है। अभी तो चर्चा नंदकिशोर भाई कर रहे थे, साथी हमारे मनीष कर रहे थे, सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर बैठे वो करते हैं चर्चा। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने भी तो
तुम्हें दम नहीं होगा तो आप अपनी बात को मजबूती से कर पाओगे। कई बार हम ये बात बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने चर्चा की थी कि भाषण अगर हमें बोलना ही नहीं आएगा तो आपकी बात सुनेगा कौन? आप सोचिए कितने लोग यहां पर बैठे राष्ट्र कवि थे, नेता तो बड़े थे ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लेकिन वो वक्ता थे और ऐसे वक्ता थे कि सत्ता में जब कांग्रेस थी तब भी नेतृत्व करने के लिए दूसरे देशों में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा जाता था कि आप बोल जाइए, नहीं बोला था। तो बोलना तो आपको आना ही चाहिए और बोलने की जो कला है वो 3 चीज से आप लोग बोलना अच्छा जानते। एक तो जिसमें डर ना हो, तो डर नहीं होगा तो सब खाएगा नहीं इंसान, स्पष्ट बोलेगा। दूसरा, लालच ना हो, अगर लालच होगा तो तब भी भाषण स्पीच हल्की हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज नॉलेज, अगर जानकारी ना हो तब भी आपका भाषण अच्छा नहीं हो सकता, स्पीच अच्छी नहीं हो सकती। अभी हम चर्चा करते हैं, मैं 10-15 मिनट बोलूंगा, हालांकि थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो हम लोग चर्चा करते हैं, भोपाल सिंह जी मुस्कुरा रहे उधर से, जो हमारा संचालन कर रही है बहनें, क्योंकि हमने देखा कई बहनों को तो बहुत दूर दूर के दूसरे देशों में भी जाकर बोलते हुए देखा है। हमारे लिए गौरवान्वित महसूस करने का पल होता है जब हमारा व्यक्ति जाता है दूर में हमारी बात को उठता है। तो मैं राजस्थान की बात से चर्चा करना चाहता हूं। अभी कर्नल करोली जी का नाम आता है कई बार, संघर्ष, आंदोलन, यह आपको पहचान देता है कि आप कौन है। लेकिन अगर वास्तव में देश और दुनिया में अगर गुर्जर नाम के सबको सबसे बड़ी पहचान मिली तो 2009 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन की वजह से गुर्जर के नाम की सबसे बड़ी पहचान, और उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई उस समय से लेकर अब तक जो सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो वो कर्नल करोली सिंह फैसला है, जिनकी वजह से वो पहचान हमारी मिली और हमारी बनी। लेकिन 2 पहलू है इसके, एक तरफ संघर्ष करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान बनाता है और दूसरी तरफ जो सदनों में जाते हैं, सदन में ताकत आपकी होती है, वो कई बार उस सारे आंदोलनों की बराबर की ताकत उस राजनीतिक व्यक्ति में होती है। हमारे 70 लोगों ने उसी राजस्थान में छाती पर गोली खाई और एक मामूली चिट्ठी जेल को जा पाई, लेकिन वही काम राजेश पायलट जी ने, क्योंकि वो ताकत में थे, प्रधानमंत्री के मित्र थे और नजदीकी उनकी राजीव गांधी जी से नहीं, वो चिट्ठी बिना किसी का खून बहाए, बिना आंदोलन के वो चिट्ठी ऐसे भी चली गई थी वहां पर दिल्ली में। बताओ वासी है गलत नहीं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के रंगल घाटी चले गए, मैं मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में घूमा और जितना ग्वालियर, भिंड, मुरैना, जितना बड़ा इलाका है, झांसी से लेकर आगे तक, झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन उज्जैन तक पूरे मध्य प्रदेश के किसी जिले में आप चले जाइए, बहुत बड़ी संख्या है गुर्जर समाज की, लेकिन वहां राजनीतिक दल 2 हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दल ऐसे हैं वहां पर जो गुर्जर समाज के लोगों को एमएलए और एमपी के टिकट ज्यादा नहीं देते, एमएलए के तो दे भी देते हैं लेकिन लोकसभा का टिकट तो नहीं देते। बात सही है, गलत बता दिए। जब कोई दल है और टिकट मिलेगा नहीं तो आप जीत कर जाओगे कैसे? जहां पर आपकी ताकत है, राजस्थान में बड़ी, मैंने देखा
कोई नेता अगर आपके बीच से बन रहा है, कोई नेता आपके बीच से उठकर आगे जा रहा है, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उसको पीछे करने के बजाय उसको आगे की तरफ हम लोग लेके जाने का काम करेंगे। मैं इस बात से आग्रह रखता कि हमारा समाज मदद नहीं करता। मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमेशा कोई किसी तरह पार्टी में रहा, लेकिन मैंने अपने ऊपर देखा मेरी समाज ने हमेशा मदद की और डरने की चोट तक की। मैं 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव हारा, 2 बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि सरदार नसीब विधानसभा पे गुर्जर समाज के लोगों ने 3 बार 95% अतुल प्रधान को गुर्जर होने की वजह से वोट दिया। यह बात अलग है। जब हम वीर मोदी की चर्चा करते हैं, जब हम गुर्जर समाज पृथ्वीराज चौहान जी की चर्चा करते हैं, जब हम बंसी कोतवाल जी की चर्चा करते हैं, ये जो हमसे पहली पीढ़ी यहां पर बैठी है, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने मशक्कत की, इस नाम को आगे बढ़ाने का काम किया। अब जिम्मेदारी हम नौजवानों की है और हमारे सिवा हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनेगी कि उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं आप लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में आप एक जात से बड़े नहीं बनते हैं, आपको दूसरी जात के लोगों को जोड़ना पड़ता है। जब आप एमएलए लेने जाएंगे, एमएलए छोड़िए, अगर वार्ड का मेंबर भी लेने जाएंगे तो उसके जो भी क्षेत्र में जिस जाति का व्यक्ति होगा, अगर वो आपके साथ ज्यादा संख्या में होगा, तब आप चुनकर उस पद और ओहदे पर बैठेंगे। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देश की आजादी से अब तक के 77 साल देखिए, कोई ताकतवर व्यक्ति आपकी जिंदाबाद नहीं बोलता है। जब भी आपकी कोई जिंदाबाद बोलेगा, आपके समर्थन में खड़ा होगा, तो वो व्यक्ति होगा जो आपसे कहीं ना कहीं किसी मायने में किसी चीजों में कमजोर हो और जिसके साथ आपने अपना व्यवहार अच्छा रखा हो। आप पूरा समय देखिए, जब जब मौका है किसी पद और ओहदे के बड़े मिलने का, तब तक आप तो खड़े थे, लेकिन आपकी बैकअप नहीं था, पीछे आपके कोई नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी के नजदीक रहा हूं, मैं अपने दल में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नजदीक रहा हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश जिसमें 430 विधायक बनते हैं, 80 लोकसभा क्षेत्र है, जब आप वहां पर चर्चा होती है, जब निर्धारण होता है टिकटों का, जब नीतियों का निर्धारण होता है, जब कई बार कॉलेज जाना हो, कई बार यूनिवर्सिटी जानी हो, कई बार नौकरियां पहुंचनी हो, अगर वहां पर नीतियां बनाने वाली जगह पर आपका कोई सदस्य बैठा हुआ ना हो, तो इतने बड़े प्रदेश में आपकी चर्चा नहीं होगी, आपकी चर्चा नहीं होगी। ये भी चर्चा करा था हम भाई, क्या समय कैसा आ गया कि दिन आप ऐसे थे, आज उनके आप ऐसे हैं। इसका मतलब है देने वाला और इसका मतलब है लेने वाला। आज की तारीख में जब हम राजा वीर मोदी की बात करते हैं, गुर्जर सम्राट वीर मोदी की बात करते हैं, तो तब हमारे अंदर एक खून जोर ये मारता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र कम थी, जिसके पास सत्ता का क्षेत्र छोटा था, जिसके पास अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन उसी राजा ने अपने कौशल से, अपने पराक्रम से, अपने अनुशासन से अपनी चीजों को बेहतर बनाते रहे, पूरे दूर और सुदूर तक अफगानिस्तान से लेकर पूरे उत्तर भारत तक राज किया। और एक आध दिन नहीं, कई दशकों तक इस हिंदुस्तान में राज किया। तो जब देने वाले थे, और आज उसी दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री, जहां पर पूरे प्रदेशों में आए हुए सांसद, कैबिनेट
हमारी कई संख्या 0 से अगर ऊपर बढ़ती है तो राजमंत्री से ऊपर नहीं जाती। लेकिन इसके पीछे की आप दुर्दशा के कोई कारण, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कारण अगर उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो ये मीटिंग अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो किसी रूप में अपनी पहचान संघर्ष कर रहे हैं, उनको हमें ताकत देनी चाहिए। अभी भाई मैंने जाट समाज के लोगों ने गलती की। मैं ये बात जाट समाज के लोगों की बुराई के रूप में नहीं बोल रहा, लेकिन इसी वेस्ट यूपी में, यही बराबर पंजाब में, यही बराबर हरियाणा में, यही बराबर राजस्थान में, इस पूरे एनसीआर के क्षेत्र में अगर हम किसी को कंपटीटर हमारे समाज के लोग मानते हैं तो वो जाट समाज के लोग मानते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि वो कैसे काम करते हैं। आप ये तो समझिए कि उनके काम करने की शैली क्या है, वो किस तरीके के आयोजन करते हैं। यही दिल्ली जिसमें ताकतवर लोग शक्ति के साथ, प्रचंड समर्थन के साथ, बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं, और उसी सरकार में वही समाज के लोग कैबिनेट मंत्री भी हैं, उसी समाज के लोग उस समय वहां पर राष्ट्रपति भी होते हैं, और इसी उत्तर प्रदेश में उसी समाज का व्यक्ति आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष भी होता है। यहाँ पर कई कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन जब ये बात आई कि दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं। 13 महीने तक बारिश, सर्दी में, गर्मी में, संगीनों के साये में पत्थर लगाकर, कटीले तार लगाकर, एलईडी लगाकर फौज खड़ी रहती है, और उसके सामने डटकर लोग खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, और झुका दिया पूरी सरकार को। तो आप बताइए मेरा बंधु को, आप बताइए मेरे साथी, किसका नाम आगे बढ़ेगा, किसकी चर्चा होगी, किसकी बात आगे चलेगी, वो उसकी चलेगी। मैं पहले जो बात कहता था, उसको काम भी ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति पीछे चलता है उसको चीजें कम मिलती है, काम भी, मान भी, पद भी, और जो लोग घर बैठते हैं उनको मिलता है लाभ भाव का। और हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये ज्यादातर लोग लाभ भाव वाले हैं कि जो मिल जाएगा, पेमेंट नहीं हो रहा मील का, हमें क्या, जब किसी और को मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। बताओ बात सही है गलत है? इसलिए हम कहते हैं कि जब तक ऐसा मौका आए कि कोई आंदोलन की परिस्थिति तैयार हो, सामाजिक रूप से ताकत को दिखाने का मौका हो सकते, तो हम सब लोगों में इकट्ठे हो जाना चाहिए और अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराना चाहिए हम लोगों को। और मैंने आपको दिखाया होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मुझे सदन में जब बोलने का मौका मिला, मेरे मन में बात रही कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे मन में कभी ये बात नहीं आई कि सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री का पद और ओहदा सम्मान का होता है, हम कहते हैं, ये बात मानते हैं। सदन में नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनका पद और ओहदा सम्मान का होता है, तो सम्मान से बोलते हुए, लेकिन मन में दिमाग में बात रही हमेशा कि ये भी ऐसे जीत के जनता से आए हैं, हम भी जीत के जनता के माध्यम से आए हैं। जब जनता की बात आएगी और जनता की किसी विषय को वहां पर रखना पड़ेगा, तो अतुल प्रधान कभी पीछे हटेगा नहीं। ये देखकर कि सामने वो ताकतवर व्यक्ति बैठा, और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारे विधानसभा में 400 के लगभग हिस्से में मिल रहे हैं। आप चलिए, हम पहली बार क्या मिल रहे हैं सदन के, आप चलिए वहां पर। अगर चपरासी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक एक एक व्यक्ति आपका हमारा जानने वाला अगर मौका न मिले, वो इसीलिए है कि जब तक मौका आया हमने सही बात बोली, दवाई की बात, पढ़ाई की बात, गन्ने की बात की, पब्लिक की बात की। मैं देखता हूं हमारे साथियों बैठे हैं जिनसे मैं सीखने के लिए मिला है, लेकिन मैं नए लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि सीट बना
बनाने की बात आती है कि कई बार हम कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे, तो व्यक्ति सोचता है कि जहां पर सबसे अच्छी सीट हो उससे चुनाव लड़ जाओ और चुनाव जीत जाओ। यही तो होता है। मैं अपने सदनों में जाकर खड़ा हुआ, देश की आजादी के बाद कुछ लोग उस पर लगातार काबिज रहे सीट पर, उस नाम की सीट पर। मुझे हमारे नेता ने यह बात कही कि कोई दूसरी सीट चाहे तो लड़ लेना, लेकिन मैंने हमेशा कहा मेरा काम वहीं पर है। और अतुल प्रधान अगर सामने वाले से घबराकर अगर हल्का पड़ जाएगा, अगर छोटा रह जाएगा, तो हमारे समाज में लोग हमारे लिए क्या बोलेंगे, हमारे समाज के लिए क्या बोलेंगे। इसलिए उसकी सीट का चयन किया जो सबसे इस मेरठ में कठिन थी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, खासतौर से लेबर को कहना चाहता हूं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते तो घूमिए, जाइए, लगातार संघर्ष में रहिए, गरीबों की मदद करिए, जातियों को जोड़ने का काम करिए। और आरोप प्रत्यारोप ये तो चीजें चलती रहती हैं। कोई क्या बोलता है और लोगों का बोलना काम है बोलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज की, पूरी संयुक्त परिषद की चीज को। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने भी बात बोली, माने सोमदेव तोमर जी नहीं यहाँ पर, उन्होंने भी धनसिंह कोतवाल जी की बात रखी और हमें जब जब मौका मिला विधानसभा में धनसिंह कोतवाल जी या अमीर मोदी के बारे में बोलने का, हमेशा अपनी बात अपनी की। लेकिन अब भी हम उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो लोग सत्ता में ताकत की जगह पर बैठते हैं, उनसे हम बहुत पीछे हैं। इसलिए सब लोगों के मन में सोच में चिंगारी होनी चाहिए कि यह चीज कैसे आगे बढ़ेगी। ये तब आगे बढ़ेगी तब हम सब लोग सोच लेंगे, मन बना लेंगे कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, आगे जा रहा है, उसको हम लोग पुश करके आगे बढ़ाएं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी ये चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट मंत्री या कुछ और कई बार जात की धर्म की बात भी आती है। तमिलनाडु में क्या हुआ, 2 साल की पार्टी, नाम भी जोसेफ। समझते हैं जोसेफ कौन होते हैं जी? हाँ, सभी जानते हैं कि जोसेफ पहली बार चुनाव लड़ा और दोनों लोगों से परेशान थे लोग। 108 एमएलए दे दिए। आप कोई कोशिश ऐसी क्यों नहीं करते? करिए कोशिश, माने कोई कोशिश ऐसी तो हो कि आपकी कुछ चीज आगे बढ़ने को सुने समझे। सुनते उसको है लोग, चाहे मंच से या घर में बैठकर, जिससे ये बात हो समझ में कि सुनने का कुछ फायदा है। बात सही है गलत है? मैं किस परिवार से आया हूं और मैं कहां पैदा हुआ था, ये बड़ी मायने की चीज नहीं है। बड़ी मायने की चीज ये कि मैंने क्या किया। बात सही है गलत? आप बता दो। दिल्ली 20 साल तक रास्ता बिहार में नीतीश कुमार जी का हाया नहीं कर रहा था। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया हुआ, 10 बार। उनके बेटे को शपथ तो दिलवा दी है, बेटे ने शपथ तो ले ली मंत्री की, लेकिन पता नहीं कितने दिन मंत्री रह पाएंगे। बताओ बात सही है? जब ये राम प्यारी गुजरी का जिक्र चल रहा था, जब हम लोग माता पन्ना राय का जिक्र करते हैं, तो वो तो प्रेरणा के स्रोत में मानी कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, उनका जो कर्म था, उन्होंने तो एक संघर्ष का बदला दिखाया। हम उस राह पर अगर चल भी ना पाए, कम से कम उन्होंने जो खून की ताकत हमें दी है, जो पूरे समाज में नाम दिया है, जो पूरे सब हमें दिया है, कम से कम उसको तो हल्का हम लोग ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का, पूरे गुजर परिषद के लोगों को और जितने भी हमारे मामलों में पर बैठे हैं कि जब ऐसी बात आएगी कि गुजर समाज के लोगों का, गुजर समाज की सोच को आगे बढ़ाना है, तो ये अतुल प्रधान और मेरे जैसे लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, साथ ही रहना तो खड़े होंगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि हमारे नंदकिशोर भाई ने तो बात बोली, उन्होंने अपनी पीड़ा को बोला, उन्होंने अपने वो बात बोली जो इस समय समाज में वो देखते हैं। वो 2 बार लड़ने लगे, हमारे दूसरे बार रविंद्र सिंह जी बैठे 8 बार
एमएलए, एमएलसी, कैबिनेट के मंत्री, अभी अश्विनी सिद्धि की बात चल रही थी, अभी चंदन चौहान बोलकर चले गए। लेकिन मैं तो फिर ये बात कहता हूं, अगर आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो पहले पूरे 5 साल पकड़े रहिए और बताइए कि अगर 5 साल की सरकार मिली है, तो जब मौका आएगा, तो जब कोई गलत काम करेगा अधिकारी लोग उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे, सीधे और स्पष्ट बात होनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे आज वीरेंद्र सिंह जी बुलंदशहर जाना था, रात के समय से 2 सीओ 3 इंस्पेक्टर खड़े थे हमारे क्षेत्र में। मैंने सीधे कप्तान साहब से बात की और उनसे अधिकारियों से कि आप मुझे अगर रोकोगे तो मैं रुकूंगा नहीं है, जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां पर मैं जाऊंगा जरूर। और मैं धन्यवाद इस चीज के लिए करता हूं कि देखिए, ईश्वर को मानने वाले लोग, ईश्वर हमें रास्ता दिखा सकते हैं। कभी आपके पास बुरा समय आए तो ये ईश्वर की कृपा ही है, आपको कुछ गलत काम नहीं हुआ ये भी ईश्वर की कृपा मान लीजिए। लेकिन पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो पैर तो अपने खुद के मजबूत रखने पड़ेंगे, जैसा कि सारे पहाड़ भी चढ़ा जाता, कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकता वैसा कि। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अभी बात कर रही थी कैबिनेट मंत्री की और स्वतंत्र प्रभार की, हम तो कह रहे हैं कि 2 छोड़िए 3 बन जाए, अशोक कटारिया जी को मौका दे दें। और हमारे तो 5 एमएलए बैठे हैं, हमारे तो 2 एमएलसी हैं, अरे 2 मंत्री बना लेती भारतीय जनता पार्टी, जब कौन सी दिक्कत हो रही। हमारे समाजवादी पार्टी में तो 1 एमएलए जीत के नहीं गया था, तब भी 3-3 बना दिए थे, 3-3 एमएलसी बना दिए। राज्यसभा के सांसद बना दिए, चलने लगा। भारतीय जनता पार्टी और इतनी बहुमत की सरकार, तब भी नंदकिशोर भाई तो तुम लड़िए कमिश्नर से, बाकी तो बस की नहीं। हमें तो कह दिया बात, मैंने जब कुछ और काम करवाना हो तो गुजर, और कुछ पद देना हो तो फिर वो दूसरे। हमें कही वाले बात ध्यान करो, हम आज भी कहने वाले बात कि अगर आपकी पूछ उसमें बढ़ेगी या हम गोपाल सिंह हम आगे बढ़ रहे हैं तो उससे आपको कोई किसी को परेशानी और दिक्कत नहीं होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप ध्यान करो, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा बनी है, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, सब इस बात के गवाह हैं। मैं इस पे कह रहा हूं, ऑन कैमरा लाइव चल रहा कि हम लोग बने दम से बने 25 साल बाद, और कैसे वोट दिए आपको पता है। लड़ाई कैबिनेट मंत्रियों से थी या नहीं थी बता दो, लेकिन सरकार गई, हमें कई लोगों ने बात कही कि पारा बदल दो। मैंने जिसने बनाया उसको छोड़कर पारा बदल दे, ये तो होने का नहीं था तो खून नहीं है, साथ तो उसके लिए नहीं, पर 1 छोड़ो 2 छोड़ो 4 छोड़ देंगे। लेकिन जब ये मौका आया कि दोबारा किसको बनाना है, और जो लोग हमें हटाने का काम कर रहे थे, 1 साल तक हमें गाली दी, 1 साल तक खिलाफ हो रहे, सिर्फ पूरे होने की वजह से अतुल प्रधान की पत्नी ने और 4 लोगों ने उन्हीं को वोट देकर डाला। बताइए सब लोगों को, जब भी मौका ऐसा आएगा कि सामाजिक रूप से आपको ताकत देने का काम करना पड़ेगा, तो आपकी ताकत की जरूरत हमें पड़ेगी। ये बात सही बोली कि बिना समाज के कुछ नहीं है, आप अगर हो तो आपकी वजह से हम लोग हैं, हमारी वजह से समाज नहीं है। और मैंने शुरुआत इस चीज की की कि जैसे विधायक को बना, पहले एक हाथ से कहीं पर पैर छूता था तो दोनों हाथों से विधायक बनने के बाद पैर छूने शुरू कर दी कि कोई आदमी ये ना कह दे तो प्रधान विधायक बनने के बाद बदल गया। ये पद, ये ओहदे, ये सरकार, ये मंत्री, ये विधायक, ये सांसद परमानेंट किसी के नहीं है। ये ओहदा पद परमानेंट किसी का नहीं होता, ये कभी किसी के पास और कभी किसी के पास, लेकिन जब किसके पास आए उस 5 साल में अपने आप को स्थापित कर देना चाहिए कि इस पद और ओहदे के मैं लायक था, इसीलिए मैं ये बना, ये तो साबित आपको कर देना चाहिए। मुझे किसी ने राष्ट्रवाद कहते हुए खत्म करना चाहता हूं, मैं जीतने के साथ ही मुझे किसी एक जाट समाज के प्रोफेसर का फोन आया, उन्होंने मुझसे एक लाइन कही कि अतुल प्रधान बहुत मुश्किल से विधायक बने हो,
इसको रोज जीना। मैंने कहा प्रोफेसर साहब रोज जीने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा रोज जीने का मतलब है कि जनता को रोज ये लगना चाहिए कि तुम उनकी वोट पर विधायक बने तो ठीक बने, ये साबित कर देना। और मैं कोशिश करता हूं रोजाना, और मैं सारी जितनी एबिलिटी यहां पर मौजूद है आपको बधाई दूंगा। हमारे साथी बोली खोल के गए, हालांकि इस बात को बोलने की जरूरत नहीं है कि किसी ने कहा आयोजन किया, क्या आयोजन किया, कौन कहां गया, कौन कैसे करा, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं।